अध्याय 15। चोरी, जुआ, अन्याय और धोखा देकर कमाया हुआ धन स्थिर नहीं रहता, वह बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इस संबंध में आचार्य चाणक्य ऐसे धन के स्थिर रहने की सीमा का निर्धारण करते हुए कहते हैं कि अन्याय, धूर्तता या बेईमानी से कमाया और इकट्ठा किया हुआ धन 10 वर्षों तक ही रहता है। 11वें वर्ष से बढ़ा हुआ धन मूल धन के साथ नष्ट हो जाता है। अतः व्यक्ति को कभी भी अनुचित तरीके से धन कमाने के लिए तत्पर नहीं होना चाहिए। दयालुता धर्म का मूल है। यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतुषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किम जटा भस्मलेपने। जिस व्यक्ति का हृदय सभी प्राणियों के लिए दया से द्रवीभूत हो जाता हो, उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा एवं भस्म लेपन आदि से क्या लेना। सभी धर्मों में दयालुता को सबसे बड़ा माना गया है। एक दयालु व्यक्ति को कभी भी पाप के बोझ से दबना नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, उसे किसी विशिष्ट ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी संत की संगति की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरु की महिमा। एक मेवाक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तदद्रव्यम यदत्वा चांद्रणी भवेत। जो गुरु एक अक्षर का भी ज्ञान कराता है, उसके ऋण से मुक्त होने के लिए उसे देने योग्य पृथ्वी पर कोई पदार्थ नहीं है। अर्थात गुरु शब्द का अर्थ है अज्ञान को हटाकर ज्ञान का प्रकाश करने वाला। ऐसा गुरु ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात पर ब्रह्मा के समान है। एकाक्षर ओम को परब्रह्म माना गया है। यदि उसी एकाक्षर ओम का ज्ञान गुरु ने करा दिया तो उसके अतिरिक्त बचा ही क्या। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक शब्द के उचित प्रयोग और ज्ञान से ही स्वर्ग लोक और इस लोक में सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को परब्रह्म के ज्ञान से ज्यादा की इच्छा नहीं होती है। यह ज्ञान गुरु ही प्रदान करते हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे गुरु दक्षिणा के रूप में देकर गुरु द्वारा दिए गए इस ज्ञान का मूल्य चुकाया जा सके। दुष्टों से कैसे बचें। फलानाम कंटकानाम च द्विविधैव प्रतिक्रिया उपानान मुख भंगो वा दूरतो वा विसर्जनम। आचार्य चाणक्य दुष्टों के उपचार के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुष्टों एवं कांटों का 2 ही प्रकार से उपचार किया जा सकता है, जूतों से कुचल देना या दूर से ही छोड़ देना। आचार्य चाणक्य दुष्टों की तुलना कांटों से कर रहे हैं। इनसे बचने का यही तरीका है, या तो इन्हें नष्ट कर दिया जाए या इनसे दूरी बनाकर रहा जाए। अनुशासन और स्वच्छता। कुचेलीनम दंतमलोपसृष्टम भैवाशिनम निष्ठुर भाषिणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचन्ति शीर्यदि चक्रपाणि। गंदे वस्त्र पहनने वाले, गंदे दांतों वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर शब्द बोलने वाले, सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक सोते रहने वाले व्यक्ति का लक्ष्मी त्याग कर देती है, चाहे वह व्यक्ति साक्षात चक्रपाणी भगवान विष्णु ही क्यों न हो। आचार्य चाणक्य स्वच्छता के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि शरीर की सफाई से मन की सफाई भी होती है। अगर आपका शरीर स्वच्छ रहेगा तो आपके मस्तिष्क में अच्छे विचार आएंगे। सुस्त और गंदे तरीके से रहने वाले व्यक्ति को अपने आचार व्यवहार में स्वच्छता अपनानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी गंदे लोगों के पास नहीं टिकती हैं। धन है सच्चा साथी। त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनम दाराश्य भृत्याश्य सुहृज्जनाश्य तव चार्थवंतम पुनराश्रयन्ते अर्थो हि लोके पुरुषस्य बंधु। जब किसी व्यक्ति का धन समाप्त हो जाता है तो उसके मित्र, पत्नी और नौकर इस दुख के समय उसका त्याग कर देते हैं। जब उसके पास धन आ जाता है तो सब फिर से उसके आसपास दिखाई देने लगते हैं। धन ही किसी भी व्यक्ति का सच्चा साथी होता है। एक धनी व्यक्ति जीवन के सारे सुखों को भोगता है, लेकिन जब उसके धन का नाश हो जाता है तो उसके सारे करीबी उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं।
सभी लोग सिर्फ खुशियों के ही भागीदार बनना चाहते हैं। दुख में कोई भी साथ नहीं निभाता। संबंध अपने स्वार्थ पर टिके हुए हैं। एक सुखी जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है, लेकिन हाँ, वह धन सही तरीके से कमाया गया हो। धन को परिश्रम पूर्वक कमाना चाहिए। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अनुचित साधनों से अर्जित धन 1 दशक तक रहता है। 11वें वर्ष से यह धीरे धीरे घटता हुआ पूरी तरह समाप्त हो जाता है। गलत तरीके से कमाए गए धन से कभी भी खुशियां नसीब नहीं होती हैं। दूसरों के साथ बेईमानी करके कमाया हुआ धन किसी के पास भी नहीं टिकता है। जो धन आपने अपनी मेहनत से कमाया होता है, वही अंत तक आपके पास रहता है। समर्थ का कोई दोष नहीं होता। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, युक्तम निचस्य दूषणम, अमृतम राहवे मृत्युर्विषम शंकर भूषणम। समर्थ व्यक्ति द्वारा किया गया गलत काम भी सही होता है, जबकि दुष्ट आचरण के व्यक्ति द्वारा किया गया सही कार्य का भी गलत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अमृत राक्षस राहु की मृत्यु का कारण बना, लेकिन भगवान शंकर द्वारा किए गए विषपान से उन पर विष का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ा। जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से निकले विष को भगवान शंकर ने पी लिया। इसका उनके ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ा। उनके कंठ में नीला निशान पड़ने की वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। जब एक समर्थ व्यक्ति किसी खराब वस्तु को भी छूता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। स्नेह और धर्म। तद भोजनम यद द्विज भुक्त शेषम तत्सौहृदम यत क्रियते परस्मिनम स प्राज्ञता या न करोति पापम दंभम विना यह क्रियते स धर्मः। एक सज्जन व्यक्ति ब्राह्मणों, अतिथियों और विद्वानों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करता है। इसी प्रकार से सच्चा स्नेह वही होता है जो हम उन लोगों को देते हैं जो हमसे संबंधित नहीं होते हैं। हम अपने संबंधियों से प्यार करते हैं, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं। वे कोई भी पाप कर्म नहीं करते हैं, लेकिन जिसमें कोई भी भेदभाव न हो, वही सच्चा धर्म है। प्रत्येक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने के बाद ही खाना चाहिए। अनजान लोगों की सेवा करना सच्ची समाज सेवा है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही इस तरह का व्यवहार करते हैं। धर्म में दिखावे के लिए कोई जगह नहीं होती है। जो सच्चे मन से किया जाए वही धर्म है। वास्तविक मूल्यांकन। मणिर लुठंती पादाग्रे काचा शीरसी धार्यते क्रय विक्रय वेलायाम काचा काचो मणिर्मणि। भले ही मणि पैरों के आगे लौटती हो और कांच सिर पर रखा हो, किंतु क्रय विक्रय के समय कांच कांच ही होता है और मणि मणि ही। कहने का तात्पर्य यह है कि परिस्थितियों के वश कभी योग्य और विद्वान को भी आदर नहीं मिल पाता, जबकि एक मूर्ख और निकम्मा व्यक्ति एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। परंतु जब कभी किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, तब योग्यता की कीमत का पता चलता है। यदि एक अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद मिल जाए, तो इसका यह अर्थ नहीं कि इससे उसका महत्व बढ़ गया है। मूल्यांकन के समय एक योग्य व्यक्ति को ही सम्मान मिलता है। धर्म की प्रवृत्ति। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तदुपासनीय हंसो यथा क्षीर मीवांबु मध्यात। वेद ज्ञान के द्वीप के समान है। ज्ञान के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन हमारा जीवन सीमित है और हमारे मार्ग में बहुत सारी अड़चनें भी हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि जिस प्रकार से हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, ठीक उसी प्रकार से शास्त्रों में से श्रेष्ठ ज्ञान को चुनकर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। शास्त्रों का अध्ययन करने और उसे याद करने की बजाय व्यक्ति को उसके अर्थों को समझकर उसमें निहित जीवन मूल्यों को भी अपनाना चाहिए। अतिथि देवता के समान।
दूरागतम पथि श्रांतम वृथा च गृहमागतम अनर्चयित्वा यो भुड़कते स वे चांडाल उच्यते। आचार्य चाणक्य चांडाल की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो दूर से थककर घर आए व्यक्ति को या बिना किसी कारण के भी आए अतिथि को उचित सम्मान दिए बिना स्वयं भोजन कर लेता है, उस व्यक्ति को चांडाल कहा जाता है। भारतीय परंपरा में अतिथि को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर कोई उसका तिरस्कार करे तो यह पाप है। अगर कोई अजनबी यात्री भी आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसका भी पूरा सम्मान करना चाहिए और उसे भोजन आदि की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अगर आप मेहमान का स्वागत करेंगे तो समाज में सभी आपका सम्मान करेंगे। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्राण्यनेकश आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाक रसम यथा। मूर्ख व्यक्ति चारों वेदों तथा अनेक धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, फिर भी जैसे कड़छी भोजन के स्वाद को नहीं जान पाती है, उसी प्रकार से मूर्ख अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों के अध्ययन के साथ ही उसे सही तरीके से अपने जीवन में लागू करते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ ज्ञान की पुस्तकें ही पढ़ते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं, उनका प्रयास व्यर्थ ही जाता है, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते हैं कि उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। ब्राह्मण का सम्मान। धन्या द्विजमयी नौका विपरीता भवार्णवे तरयंत धोगता सर्वे उपरिस्था पतंत्यधा। यह संसार समस्याओं का सागर है। समस्याओं से भरे समुद्र में ब्राह्मण नौका के समान है। जो लोग चुपचाप इस नौका में बैठ जाते हैं वे भवसागर को आसानी से पार कर जाते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लोग इसमें बैठने में संकोच करते हैं वे जीवन की कठिनाइयों से जूझते रहते हैं। जो लोग ब्राह्मण की सेवा और सम्मान करते हैं वे सुखी रहते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनका अपमान करते हैं वे अपने लिए दुर्भाग्य को बुलाते हैं। आचार्य चाणक्य ब्राह्मणों को जीवन के समुद्र में नौका के समान मानते हैं। उसी के सहारे आप अपने जीवन की मुश्किलों से पार पाकर अपने जीवन की खुशियों को आमंत्रित कर सकते हैं। जो भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें। अयम मृत निधानम नायकोप्योक्षधीनाम अमृतमय शरीरः कांति योक्तोपि चंद्रः भवति विगत रश्मिर मंडलम प्राप्य भानो पर सदन निविष्ठा को लघुत्वम नयाति। यह अमृत का कोश, औषधियों का पति, अमृत से बने शरीर वाला चंद्रमा सुंदर कांति वाला होने पर भी सूर्य मंडल में आने पर तेजहीन हो जाता है। दूसरे के घर में निवास करने पर कौन छोटा नहीं हो जाता है। आशय यह है कि चंद्रमा का शरीर अमृत से बना है। वह अमृत का भंडार है और उसे औषधियों का स्वामी माना जाता है। उसकी सुंदरता अनूठी है। इतना सब होने के बावजूद सूर्य के उगाने पर वह फीका हो जाता है। उसका अमृत भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता है। दिन सूर्य का घर है। दूसरे के घर में निवास करने पर किसी को आदर नहीं मिलता है। पराये घर में सभी छोटे हो जाते हैं। पराये घर में रहना दुख ही देता है। जो व्यक्ति लगातार किसी के घर पर जाते हैं उस घर में वे अपना सम्मान खो देते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी के घर तभी जाना चाहिए जब बहुत जरूरी हो। एक राजा का सम्मान भी तभी तक होता है जब तक वह अपने महल में रहता है। जितना भी संभव हो सके किसी भी व्यक्ति को अपने घर का मान बनाए रखना चाहिए। इसके लिए उसे किसी के भी घर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। समय का प्रभाव। अलीरियम नलिनी दल मध्यगा कमलीनी मकरंद मदालसः विधिवशात परदेश मुपागतः कुटज पुष्प रसम बहुमन्यते। एक भौरा कमल दलों के बीच में रहता था और कमल दलों का रस पीकर अलसाया रहता था। किसी कारण से उसे परदेश जाना पड़ा और अब वह जंगली फूल के रस को ही बहुत समझता है। सभी जगहों पर एक समान सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अगर कोई व्यक्ति विदेश में बस गया है तो वहां पर उसे अपने देश जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। सब समय एक समान नहीं होता है। सुख दुख
एक दूसरे के साथ साथ लगे रहते हैं। घर के जैसा सुख और आनंद कहीं पर भी नहीं मिलता है। लक्ष्मी अप्रसन्न क्यों है? प्रीता क्रुद्धेन ताच्छरण चलतो वल्लभो येन रोषाद आबालयाद विप्रवर्ये स्ववदन विवरे धार्यति वैरणी में गेहम में छेद्यन्ति प्रतिदिवस मुमाकांत पूजा निमित्तम तस्मात् खिन्ना सदाहम द्विजकुल निलयम नाथ युक्तम त्यजामि। आचार्य चाणक्य लक्ष्मी के चरणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिसने क्रुद्ध होकर मेरे पिता समुद्र को पी लिया, जिसने क्रुद्ध होकर मेरे पति को लात मारी, जो बचपन से ही अपने मुंह में मेरी वैराणी सरस्वती को धारण करते हैं और जो शिव की पूजा के लिए प्रतिदिन मेरे कमलों को तोड़ते हैं, उन ब्राह्मणों ने ही मेरा सर्वनाश किया है। अतः मैं उन ब्राह्मणों के घरों को छोड़कर रहूंगी। यही कारण है कि लक्ष्मी ब्राह्मणों के घर पर नहीं रहती हैं। प्रेम एक विशेष संबंध। बंधनानि खुलसंति बहुनी प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन मन्यत दारु भेद निपुणोपि षडम घृणिष्क्रियो भवति पंकज कोशे। आचार्य चाणक्य प्रेम के बंधन की चर्चा करते हुए कहते हैं कि बंधन तो अनेक हैं, लेकिन प्रेम की डोर का बंधन अलग ही है। लकड़ी में छेद करने में भी निपुण भौरा कमल के कोश में निष्क्रिय हो जाता है। जो भी किसी को प्रेम करता है उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कभी कभी आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं वह आपकी समस्याओं का कारण बन जाता है, लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता है वह अपने प्रेम के लिए खुद का बलिदान करने से भी नहीं हिचकता। आंतरिक गुण। छिन्नोपि चंदन तरूर्ण जहाति गंधम वृद्धोपि वारण पतीर्ण जहाति लीलाम यंत्रार्पितो मधुरताम न जहाति चेक्षु शिनोपि न तज्जति शीलगुणान कुलीन। कट जाने पर भी चंदन का वृक्ष सुगंध नहीं छोड़ता। बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी काम लीलाओं को नहीं त्याग देता। कोल्हू में पेरी जाने पर भी ईख अपनी मिठास को नहीं छोड़ देती। इसी प्रकार गरीब हो जाने के बावजूद कुलीन अपने शील गुणों को नहीं छोड़ता। अनेक कठिनाइयों के बावजूद एक कुलीन व्यक्ति अपने आचार व्यवहार को नहीं छोड़ते हैं। वे अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं।